हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 2025 का सॉल्यूशन। सो रेडी हो जाओ सब लोग। सो क्वेश्चन पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 1 ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन पेपर 2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर is x and denominator is y। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो यहाँ क्या बता रहा, पहला इक्वेशन हमारे सामने है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16। x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ये बन गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में कंडीशन दिया है 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू हाफ। सो x अपॉन वाई प्लस 5, इसका वैल्यू कितना हो गया, हाफ। यहाँ से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, लीनियर इक्वेशन। सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये कैंसिल हो गया। वी हैव 3x इक्वल्स टू 21। जैसा हम देख सकते हैं 21 अपॉन 3 तो 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, किसी में भी x का वैल्यू डाल देते हैं। सपोज अभी MCQ है तो बहुत स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से समझेंगे। 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 16, सो y इक्वल्स टू 16 माइनस 7, सो y इक्वल्स टू 9। तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, तो हमारा फ्रैक्शन है 7 अपॉन x अपॉन y, दैट इज 7 अपॉन 9। सो दिस इज आवर आंसर। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब इनके जो भी रूट्स हैं, तो रूट्स क्या क्या होते हैं। पहला रूट हो गया अल्फा एंड सेकेंड रूट हो गया बीटा। अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। बीटा हो गया 1 अपॉन अल्फा, दैट इज सी। अब यहाँ पे सी क्या है, सी है यहाँ पे k और a है यहाँ पे 6, ये हो जाएगा k अपॉन 6, और ये कैंसिल हो गया 1 इक्वल्स टू k अपॉन 6, तो 1 इंटू 6 इक्वल्स टू k, तो k इक्वल्स टू 6। हमारा c इसका आंसर है c। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दिया हुआ है d इक्वल्स टू 5 और हमें फाइंड करना है a 18 माइनस a 13। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, आगे माइनस का साइन है। सो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, a कैंसिल, तो 17d माइनस 12d, सो वी हैव 5d, और d का वैल्यू कितना है, 5। सो आंसर इज 25। तो यहाँ आंसर हो गया हमारा C 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज। हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है लाइन सेगमेंट का, जो इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है। So we'll make a line
पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे, 1 1 एंड 3 3। यू टू फाइंड आउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड होता है, 1:1 के। सो यहाँ एक्स वाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 + 3/2, 1 + 3/2। तो वैल्यू कितना हो गया, 4/2, 4/2। आंसर इज 2 2। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 2। सो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 1/1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक स्क्वायर के साथ होता है। और सेक किसका रिवर्स है, कॉस का रिवर्स है। आंसर हो गया यहाँ पे cos² थीटा। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन 6 है। तो कुछ इस तरीके से है, मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस मीन। यहाँ कुछ वैल्यू, यहाँ इसको चाहिए वैल्यू। ओरिजिनल फॉर्मूला है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो यहाँ थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ 3 मीडियन है, 2 मीन है, तो इस मीडियन को 2 पार्ट में करते हैं, मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 मीडियन माइनस मीन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा, 2। सो ये आंसर है 2। बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, तो पहला प्राइम नंबर होता है 2। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो पहला कंपोजिट नंबर है 4। इसका क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन निकले। तो HCF इसका हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ ऑफ दिस इज अ डैश। कैसा होगा ये, लाइन होगा, पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड तो होगा नहीं, डाउनवर्ड होने के लिए x के पास नेगेटिव होना चाहिए। लाइन भी नहीं होगा, ये होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका आंसर होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज। तो 5 संडेज, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, टोटल 31 डेज होता है जनवरी में। तो पहले तो 28 डेज निकल गए 7 के टेबल के हिसाब से। अभी कितना बचा, इसको माइनस करेंगे तो वापस 3 डेज बचेगा। तो 3 दिन कैसे हो सकता है, हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो यहाँ संडे कितनी बार आ गया, 1, 2 और 3। इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 3/7। If sin alpha equals to 1/√2, cot beta equals to 1, then alpha plus beta. तो sin alpha equals to 1/√2 and cot beta equals to 1। तो हमें ये पता करना पड़ेगा इसमें किसकी वैल्यू क्या आती है अल्फा बीटा के लिए। साइन अल्फा जिसका वैल्यू है 1/√2, ये आता है साइन 45 में, साइन 45 पे। तो साइन साइन कैंसिल, अल्फा इज 45 डिग्री, कॉट 45 का वैल्यू आएगा 1। कॉट बीटा इक्वल्स टू कॉट 45, कॉट कॉट कैंसिल, सो बीटा अगेन इक्वल्स टू 45। सो क्वेश्चन में पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हुआ? 90 डिग्री। नाउ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल है जिसके चारों तरफ है क्वाड्रिलेटरल। ओके, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ बताया हुआ है ए बी सी डी। लेट अस राइट दिस ए बी सी डी, सॉरी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। वैल्यूज आर एक्स वाई 13.8, वाई जेड 10.7, जेड डब्ल्यू 7.5, एक्स डब्ल्यू पूछा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू, अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है, जेड वाई प्लस एक्स डब्ल्यू। तो एक्स वाई 13.8, डब्ल्यू जेड कितना हो गया 7.5, वाई जेड है हमारे पास 10.7, एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है। 13 3 1 कैरी, 7 प्लस 3 10 और 1 11, 1 कैरी 2 21, और ये 10.7 यहाँ के माइनस होगा इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू। तो 21.3 माइनस 10.7, तो 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6, ये 0 हो गया तो 0, 10.6, ये रहा इसका आंसर 10.6। अपोजिट साइड इसका सम इसके सम के बराबर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। सो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 12। इसने n नेचुरल नंबर का मीन पूछा है। हमारे पास सम का तो फॉर्मूला है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो हमें पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इतना होता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब जितने नंबर उससे डिवाइड करना, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे n से। तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा n प्लस 1 2 इंटू n, यहाँ से n कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया n प्लस 1 अपॉन 2। सो ये रहा इसका आंसर n प्लस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आंसर इन द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन पूछा क्या ये एक इरेशनल नंबर है, तो चेक करते हैं। 9 प्लस रूट 5, 9 माइनस रूट 5, तो जैसा हम देख सकते हैं ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9 स्क्वायर माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर, तो 81 माइनस 25, तो आंसर जो भी आएगा वो एक रेशनल नंबर है, तो ये हो गया फॉल्स, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y, यहाँ हम देख सकते हैं इक्वेशन 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ तो x की y की ही वैल्यू आएगी, जो हो गया 15, तो y इक्वल्स टू 5। और अब हम ग्राफ बनाएंगे तो y की वैल्यू हमेशा 5 आएगी, x की कुछ भी वैल्यू ले लेंगे। तो यस, ये लाइन x के पैरेलल जाएगा, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। The sum of all probabilities of all the elementary event is 1. Yes, this is also true. So question number 16 is also true. Now answer the following question in one sentence, word or figure. So k minus 3, k plus 7, 2 k are 3 consecutive terms of AP. Find the value of k. तो जब कंसिक्यूटिव टर्म होता है तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि a2 माइनस a1 ये जो है a3 माइनस a2 के इक्वल होगा। अगर हमारा AP है a1 a2 a3, सो a2 माइनस a1 दैट इज व्हाट, ये होता है कॉमन डिफरेंस d। तो दोनों का d तो सेम ही आएगा क्योंकि AP है, तो आंसर सेम आना चाहिए। सो व्हाट विल राइट हियर, k प्लस 7 माइनस k माइनस 3, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे अगर आगे माइनस साइन लगा है तो। अगेन 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 7, सो k प्लस 7 माइनस k
प्लस 3, 2k प्लस 7 माइनस k माइनस 7। सो यहाँ तो k कैंसिल हो गया और हो गया 10, इधर 7 कैंसिल हो गया और बचा k, तो k इक्वल्स टू 10। वैल्यू ऑफ k इज 10। सो अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड मेजरिंग दिस साइड, दो साइड दिया हुआ है और ये तो जनरली फॉर्मूला आता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। सो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला आता है? रेडियस के लिए। तो मान लेते हैं कोई भी साइड परपेंडिकुलर है, 12 प्लस 35 माइनस 37 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 47 माइनस 37 अपॉन 2, आंसर इज 10 अपॉन 2, आंसर इज 5। तो इसका वैल्यू आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रोबेबिलिटी माइनस नॉट अ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0.2। प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है, हमें ये तो पता है प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट अ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के जैसा कैंसिल कर दो। ये कितना आ गया 2 PA इक्वल्स टू 1.2। सो PA कितना हो गया 1.2 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 0.6। इसका आंसर हो गया 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 30-40। तो मिड वैल्यू क्या होगा इसका? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 70 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 35। तो मिड वैल्यू कितना हो गया 35। सो आगे हमारे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक दिया हुआ मैच द कॉलम, जहाँ पे चाहिए सबको भाई फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए तो ही होगा। तो पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का CSA ये हो गया 21। CSA स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, तो ये हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट यहाँ पे हमें L में आंसर बताना है। L फॉर लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है पाई r थीटा अपॉन 180। सो एरिया ऑफ सेक्टर को हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, पाई r थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई ये जो r स्क्वायर था इसका एक r यहाँ ले लिया और 182 जा कितना होता है 360, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनली ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया L। सो L इंटू r बाई 2, सो वी कैन राइट हाफ r L, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया ये। और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, आखिरी क्वेश्चन 24, इसका वैल्यू तो सबको पता ही है 2 पाई r। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन A ओवर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फैलाएं ताकि सबकी मदद हो सके। थैंक यू। वो जल्दी आते हैं सेक्शन B के साथ।